को प्रारंभ और एक बार फिर परमेश्वर की नजदीकी में आ सके। तो इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगी। और अय्यूब उसका फोर्टी पढ़ने को टू बोलना ऑन करो। और वर्स 2 उसमें ऐसा लिखा हुआ है। अय्यूब 42 उसके वर्स 2 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और जैसा कि आज हमारी आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो भी यही है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी, मतलब कि वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण। तो आइए बड़े विश्वास के साथ और इस बात के साथ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातें करें, आज की मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता। एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपके प्रेम दया भलाई और उपकारों के लिए पिता। और सच में परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इतने महान हैं पिता कि आपकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते सिर्फ शब्दों में। आप हमारी सोच से कहीं बाहर हैं परमेश्वर पिता, हमारी सोच से, हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा काम करने वाले परमेश्वर पिता हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते सप्ताह में हम सबको संभाला है और एक और बार ये अवसर आपने हमारे जीवन में दिया कि हम यहाँ पर एकत्रित हो सके और बड़ी भूख और प्यास के साथ आज के वचन को यहाँ पर सुनने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमें बीते समय में दी है। आज जब हम यहाँ पर आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते पिता कि आज आप इस आराधना के द्वारा इस समय में परमेश्वर पिता हमें से हर एक से बातें कीजिए, हमें से हर एक को छू लीजिए परमेश्वर पिता। ये समय व्यर्थ ना जाए लेकिन परमेश्वर पिता होने दीजिए कि इस मीटिंग के बाद परमेश्वर पिता आपका वचन हमारे हृदयों में बना रहे प्रभु और हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, हर एक को आपके हाथों में देते हैं पिता। नेटवर्क को आपके नियंत्रण में देते हैं पिता, किसी प्रकार से कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई कोई परेशानी ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन हम सब लोग आज अच्छे से आज के वचन को ग्रहण करें और आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके। आज के वर्शिपर्स को, आज के प्रीचर को और प्रेयर वॉरियर्स को, हर एक को हम आपके हाथों में देते हुए आगे का सारा समय आपके नियंत्रण में लेते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम इस समय आराधना आराधना के समय में आगे जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर म्यूरियल जॉर्ज से कि वो हमें आज की वर्शिप में लीड करें। सिस्टर म्यूरियल जॉर्ज। बुआ अपना माइक ऑन कर लीजिए। म्यूटियल बुआ माइक ऑन कर लीजिए। माइक को प्रेस करिए। नीचे फोन में नीचे एक ऑप्शन होगा माइक का, आप उसमें क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाए। जतिन को बोलती। माइक ऑन नहीं है। अभी जी। हो गया हो गया। हो गया। जी। चलिए, सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही बहन को जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं प्रभु की स्तुति कर सकूं। ऐसे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ी आवाज इधर उधर हो जाती है, सो क्षमा कीजिएगा। मेरा मसीह है मेरी जिंदगी, गिर जाऊं जब तूफानों में मुझे बचाए वही। मेरा मसीह है मेरी जिंदगी, गिर जाऊं जब तूफानों में मुझे बचाए वही। मेरा मसीह मेरी रात में उसकी बड़ी कदर है, उसके कलाम का मेरे दिल में बड़ा असर है। तेरी रात में उसकी बड़ी
छोड़े कभी, गिर जाओ जब तूफानों में, मुझे बचाए वही मेरा मसीह। अपने पैरों तले मुझे रखता है सुबह शाम, रहता है आसमानों पर, करता अजीब काम। अपने पैरों तले मुझे रखता है सुबह शाम, रहता है आसमानों पर, करता अजीब काम। मेरे खुदा तेरी वफा में नहीं कमी, गिर जाऊं जब तूफानों में, मुझे बचाए वही मेरा मसीह। आवाज में तेरी है तू, ऐसी मिठास है, तेरे कलाम की मुझे रहती प्यास है। आवाज में तेरी है तू, ऐसी मिठास है, तेरे कलाम की मुझे रहती प्यास है। तेरे कलाम के मोहताज है सभी, गिर जाऊं जब तूफानों में, मुझे बचाए वही मेरा मसीह है मेरी जिंदगी। गिर जाऊं जब तूफानों में, मुझे बचाए वही मेरा मसीह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ सभी की ओर से आज की सुंदर वर्शिप के लिए और आराधना के लिए जो आपने हमारे बीच में की है। ये समय होगा कि अब हम आज के वचन की ओर जाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी वचन में जाने से पहले मिसेस सुशील मणि तिमोथी से कि वो हमें आज के वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई करें, जो कि हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 17 पद 1 से लेकर 8 तक। यूहन्ना 17 पद 1 से लेकर 8 तक। तो मैं चाहूंगी कि वो हमें आज का वचन पढ़ने में अगुवाई करें और वचन से पहले की प्रार्थना में भी वो हमें लीड करें। आप सबको जय मसीह की। आज का हम सुंदर वचन पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको जय मसीह की। आवाज आ रही? आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हेलो आ रही है, आ जी। रही हाँ, है। तो आज का वचन हम सुनने जा रहे हैं, जो हमारे लिए आज मुख्य पाठ भी है और जो हमारे मुख्य वक्ता के द्वारा उस पर मनन किया जाना है। तो ये हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक। वहां पर वचन हमसे बातें करता है इस प्रकार। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है।
अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच यह जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। सुंदर जीवित और सच्चा वचन है। आइए हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे सृष्टिकर्ता, तारणहार, पालनहार, सृजनहार परमेश्वर, हमारे दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हर एक उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आज तक आपने हमें दी हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आज आपने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा और ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम आपके साथ एक मीठी संगति में बैठ सकते हैं। हम धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर वचन जो आपने अपनी ओर से दिया प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि जो हम चुने हुए लोग हैं प्यारे पिता उस वचन को जाने समझे प्यारे पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर औरों को भी बताने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर मीटिंग के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन मीटिंग है प्यारे पिता, और हम दूर दूर से सब एक साथ जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि हम इसके माध्यम से हम नए नए भाई बहनों से जुड़ सकते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनसे जान पहचान और मुलाकात होने पाती है। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आंटी अंकल को, ब्राउन आंटी अंकल को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उनको बड़ी आशीष दी है और इस योग्य चुना है प्यारे पिता परमेश्वर कि वो हम सब मसीह भाई बहनों को एक साथ एकत्रित कर सके और आपकी महिमा और स्तुति उनके जीवन के द्वारा और हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए। हम धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर विनिमा के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, उस प्यारी बेटी को आपने चुना है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपने उसकी अगुवाई की है, उसको बड़ी सामर्थ्य दी है। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे उसके जीवन के द्वारा आपका नाम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करने वाली हो सके। जीवन में आने वाले हर एक उतार चढ़ाव में, हर एक कठिनाई परेशानी में उसे संभालिएगा प्यारे पिता परमेश्वर, और निरंतर उसको अपने दाहिने हाथ की सामर्थ्य से आगे बढ़ाइएगा प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ ब्रदर सुभाष सोना भाई के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आप आज हमारे बीच में वो उपस्थित हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को, आपके पवित्र कलाम को लेकर प्यारे पिता परमेश्वर वो आज हमसे बातें करने जा रहे हैं। आपके पवित्र वचन के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हम सब के लिए दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, उनको आप बहुत आयत की आशीष दीजिए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, उनके मुख से आप हमसे बातें कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि उनके द्वारा प्यारे पिता जो कुछ भी वचन प्रचार किया जाए हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में वो बैठने वाला हो सके, हमारे हृदय को गूदे गूदे को छेदने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे परमेश्वर, ताकि हम उससे लाभान्वित हो सके, अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर, और औरों तक पहुंचाने वाले हो सके। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ सबको खोल दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन की गहराई को हम समझ सकें, उसके वचन के भेद को हम समझ सकें जो आपका पवित्र और सच्चा और जीवित वचन है प्यारे पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, और इस सुंदर समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सोना दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। वचन को पढ़ने के लिए और सुंदर प्रार्थना के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के वचन की अगुवाई
मिस्टर सुभाष सोना अंकल जो है हमारे बीच में करने जा रहे हैं। और हम सब इनको जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अंकल रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं और वो पुणे से हैं, और ब्राउन अंकल के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, और निरंतर वो इस मीटिंग में हमारे साथ आते हैं और परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आज एक बार फिर से समय होगा कि हम परमेश्वर के वचनों को उनके द्वारा सुनने पाएंगे। तो मैं इस समय अंकल को इनवाइट करती हूँ कि वो हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हेलो। जी, कल ऑडिबल है आपकी आवाज। ओके। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि हम एक छोटे समूह के रूप में आज एकत्रित हो पाए हैं उसकी आराधना स्तुति के लिए। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं भी आज इसका एक भाग बना, और भी धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को मनन कर सकता हूँ। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और जैसा कि आज हमने एक भाग पढ़ा यूहन्ना 17:1-8, और जिसमें हमने ये प्रारंभ में रखा कि आज जो हमारे मनन का विषय होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी महिमा का प्रकटीकरण। और यदि हम आगे जाएं, बहुत सारी बातें हैं, और यूहन्ना जो 17 अध्याय है अगर आप पढ़ेंगे तो एक अद्भुत अध्याय है, क्योंकि सारी प्रार्थनाएं की हैं, रात रात भर प्रार्थना की है, संक्षिप्त में प्रार्थना की है, छोटी छोटी प्रार्थना की है, परंतु ये एक ऐसी विस्तृत प्रार्थना है कि केवल यूहन्ना ने इसका उल्लेख या वर्णन इस सुसमाचार में किया है एक बहुत ही अच्छे मकसद के साथ कि हम इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी बातों को जो यीशु मसीह हमारे लिए करता है जाने। और ये एक महायाजकीय प्रार्थना है, क्योंकि इसका जो मॉडल है, इसका जो प्रारूप है, हमको भी इसका अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रार्थना यानी इस अध्याय को देखें तो यीशु मसीह 3 लोगों के लिए प्रार्थना करता है। 1 से 5 अगर हम पढ़ेंगे तो वो स्वयं के लिए प्रार्थना करता है, और 6 से 19 तक देखेंगे तो वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है, और 20 से जब 26 हम देखते हैं तो वो अन्य विश्वासियों के लिए। तो ये हमारा मॉडल है, होना भी चाहिए, क्योंकि स्वयं के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं और ये स्वाभाविक है, और अपने से संबंधित जो लोग हैं, जैसे यीशु मसीह चेलों से यानी उससे संबंधित लोगों के लिए प्रार्थना किया, तो ये 2 बातें तो हम करते ही हैं, अपने लिए और अपने से जुड़े या संबंधी लोगों की प्रार्थना के लिए। परंतु जो तीसरा है वो हमारे लिए बहुत मुख्य है, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, अन्य विश्वासियों के लिए जो हमसे जुड़े नहीं हैं और जो अन्य अन्य जगहों पर हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। तो ये 3 विषय यानी 3 लोगों के लिए प्रार्थना किया। और उससे बड़ी बात जो वो यीशु मसीह जोर देता है, 4 इसमें विषय हैं प्रार्थना के। कितने? 4 विषय हैं। पहला जो है ग्लोरिफिकेशन यानी महिमा, परमेश्वर की महिमा करना। और अगर आप इस पूरे अध्याय में देखें तो ये 8 बार रिपीट हुआ, यानी इतना महत्वपूर्ण है कि कितने बार? 8 बार आया है। उसके बाद जो है दूसरा विषय है यूनिफिकेशन यानी एकता, अगर आप पढ़ेंगे तो वो 4 बार आया है। और उसके बाद जो तीसरा है प्रोटेक्शन यानी रक्षा के लिए, यानी अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रार्थना किया है, वो 2 बार आया। आप पढ़िएगा तो पाएंगे कि 2 बार आया है। और अंत में सैंक्टिफिकेशन यानी पवित्रकरण, लोग अपने लोगों को पवित्रीकरण के लिए, ये भी 2 बार आया। यानी ये 4 विषय इतने महत्वपूर्ण हैं इस अध्याय में। अगर आप विश्लेषण करें तो एक बहुत बड़े शिक्षा के रूप में हम जान सकते हैं, परंतु चूंकि आज हम केवल एक ही विषय जो ग्लोरिफिकेशन है, परमेश्वर की महिमा, तो एक ही विषय पर आज मनन करेंगे। और ये जो उससे भी इसके बाद एकता यानी यूनिफिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, रक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पवित्रकरण भी महत्वपूर्ण है। तो जब भी समय मिलेगा हम इन विषयों को भी बाद में मनन कर सकते हैं। तो आज मुख्य रूप से इस अध्याय के संदर्भ में परमेश्वर की महिमा के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं ये कहना चाहता हूं कि महिमा शब्द तो हम जानते हैं, ग्लोरी इंग्लिश में, और इस महिमा शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, इसके समानार्थी शब्द है, जैसे ऐश्वर्य, वैभव,
बड़ाई, प्रसिद्धि, कीर्ति, यानी बहुत सारे आप शब्द जानेंगे। मजेस्टिक यानी उसका आदर, सम्मान, या बहुत जो ऊंचा जो होता है, यानी प्रतिष्ठित, कीर्तिमान, ये सारे बहुत सारी चीजें महिमा शब्द के पर्यायवाची हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर की महिमा के बारे में अध्ययन करेंगे तो अपने आप में एक यूनिक बात है। और यदि यूनिक, क्यों यूनिक है? क्योंकि परमेश्वर ने पूरे वचन में अगर आप ध्यान देंगे तो अपनी महिमा को 3 बातों से स्पष्ट किया है। यानी 3 बातों से परमेश्वर ने अपनी महिमा को स्पष्ट किया है। पहला है उसका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी उसका गुण, परमेश्वर का गुण, उसका क्या गुण है जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं। दूसरा उसका नेचर या करेक्टर, उसका स्वभाव कैसा है। और तीसरा जो है उसका एक्शन, यानी उसका कार्य, यानी कौन कौन से कार्य लोगों के लिए करता है ना, वो तो सामर्थ्य है। यानी पहला क्या है? गुण, एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं। दूसरा उसका नेचर। स्वभाव या नेचर, और उसके बाद तीसरा एक्शन। और इसी बात को जो पौलुस है, अगर आप रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 20वें पद को पढ़ेंगे, रोमियो 1 उसके 20 को, तो इन 3 बातों को वो परमेश्वर के संबंध में लिखा है। रोमियो 1:20, उसके अनदेखे हाँ गुण, क्या लिखा? उसके अनदेखे गुण, यानी एट्रीब्यूट्स, अनसीन एट्रीब्यूट्स, अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन हाँ सामर्थ यानी उसके गुण में उसकी पूरी सामर्थ है, और वो सामर्थ जिसके द्वारा वो बड़े बड़े काम करता है। हाँ, और परमेश्वरत्व, और यहाँ लिखा है परमेश्वरत्व, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन नेचर, डिवाइन नेचर ऑफ गॉड को परमेश्वरत्व कहते हैं। यानी उसके जो स्वभाव है, जो डिवाइन नेचर है। और आगे, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के हाँ द्वारा, किसके द्वारा? उसके काम, एक्शन, यानी जैसे मैंने कहा एट्रीब्यूट यानी गुण, नेचर और काम, उसके देखने में- द्वारा देखने में आते हैं। यानी परमेश्वर जो है अपनी महिमा को इन 3 बातों के द्वारा लोगों पर प्रकट करता है। ये उसकी महिमा है, क्योंकि इस महिमा को स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर ने मूसा के सामने प्रदर्शित किया था। और यदि हम इन तीनों को और भी समाहित करें, मिला दें, गुण, उसका स्वभाव और उसके काम, तो लोगों को उसने अपना गुण प्रकट किया, अपना स्वभाव प्रकट किया लोगों पर, भिन्न भिन्न लोगों पर भिन्न भिन्न तरीके से, और अपने कार्य को भी, अपने सामर्थ्य कार्य को भी लोगों के बीच में प्रकट किया। और हम जानते हैं कि जिन्होंने भी उसके गुण को देखा, जिन्होंने भी उसके स्वभाव को देखा, जिन्होंने भी उसके कार्य को देखा, उन्होंने उस गुण के आधार पर, उस स्वभाव के आधार पर और उस कार्य के आधार पर उसको भिन्न भिन्न क्या दिया? नाम दिया। अब जानते हैं ना, चंगा करता है तो यहोवा बोला, अगर उपाय करता है यहोवा बोला, और बहुत सारे आप जानते हैं, मैं समझ नहीं तो आप जानते हैं कि उसने अपनी महिमा को, इन सारी बातों को अपने नाम में समाहित किया, यानी नाम। तो नाम जो है बहुत महिमामय है, उसका बहुत ही महिमामय, प्रतापमय है। और इसीलिए यदि आप भजन संहिता में आप देखेंगे तो 96 बार, सबसे ज्यादा इस महान नाम के बारे में 96 बार आए। परंतु मैं केवल 2 या 3 रेफरेंस आपके सामने दूंगा। यदि आप भजन संहिता 8:1 को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसके 8वें अध्याय के पहले पद, तो उसमें नाम से क्या आया है? पहला पद, भजन हे 8, यहोवा हाँ हमारे प्रभु, हाँ तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय हाँ, है। क्या ग्लोरियस, योर नेम इज ग्लोरियस, यानी तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना ही प्रताप में। क्योंकि महिमा का दूसरा अर्थ क्या है? प्रतापी, यानी प्रताप में, तेज, ये सब है। तो तेरा नाम क्या ही प्रतापी है। और यदि आप आगे भजन संहिता 96:8 में भी देखते हैं, बहुत सारे हैं, मैं 96 बार आया, परंतु मैं केवल समझाने के लिए 3 ही रेफरेंस लिया हूँ। यानी भजन संहिता 96:8, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, हाँ यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। यानी उसके नाम में महिमा है, इसलिए उसके महिमा के योग्य उसके नाम की प्रशंसा करना। और आखिर में 99:3 में, वे तेरे महान और भाइयों के नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। हाँ पवित्र है। और इसीलिए
ये नाम इतना महत्वपूर्ण है कि आप 10 आज्ञा पढ़ते हैं तो 20:7 में क्या लगा है, मेरा नाम व्यर्थ में ना नहीं लेना। लेना। और व्यर्थ में नहीं लेने का क्यों बोला है, इसको लय व्यवस्था 19 अध्याय के 12 पद में आप पढ़ते हैं। 19 की झूठी शपथ या विश्वासघात के रूप में परमेश्वर जो पवित्र है उसके नाम का, उसका नाम इतना महान है, उसका पवित्र है कि झूठी बात के द्वारा हम उसके नाम को अपवित्र न करें। वो लय व्यवस्था 19:12 में लिखा है। तो मैं नाम की झूठी शपथ खा के हाँ अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र हाँ, ना नहीं ठहराऊं। करना, नहीं करना। मैं यहोवा हूँ। हाँ, यहोवा है, उसका नाम पवित्र है, महान है, महिमामय है, इसलिए व्यर्थ में उसका नाम नहीं लेना, क्योंकि उसको महान प्रतापी परमेश्वर है। और इसीलिए जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपने तेज दिखा, महिमा दिखा, तो जब हम यूहन्ना निर्गमन के 33 अध्याय में आते हैं, निर्गमन 33 में जब आते हैं तो जब 19 पद में क्या बोलता है, मुझे अपनी तेज, तो परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर मूसा को बोलता है मनुष्य मेरा चेहरा नहीं देख सकता, मैं अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को देखकर कोई जिंदा नहीं। क्यों, इसको ये विषय आज नहीं परंतु किसी दिन बताएंगे क्यों अपने जिंदा नहीं रह सकता। परंतु परमेश्वर को क्यों नहीं हम देखते, क्यों परमेश्वर ने अपने आप को अपने रूप के रूप में प्रकट नहीं किया, आज मैं थोड़ा सा इसकी झलक दूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मूसा से क्या बोलता है, उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए हाँ तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा हाँ और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार हाँ, किसका करूंगा। नाम का, यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। यानी तू मेरा तेज देखना चाहता है तो मैं अपने नाम का प्रचार करूंगा कि तू मेरे नाम में जो महिमा है उसको क्या करे, जान सके। ये है। और सारी भलाई यानी जो सारी भलाई यानी जो काम करता है उसको दिखाऊंगा। और 34 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम, अपने भलाई, सारे जो गुण है उसका प्रचार किया। यानी ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि नाम जो है आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति की पहचान होती है, नाम से उसका सब होता, उसके अच्छे काम है तो उसका नाम ही होता है कि उसने ऐसा किया, उस नाम को लेकर। और ये नाम जो है क्योंकि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आदर योग्य है, तो इसीलिए आप जानते हैं कि छोटे लोग बड़े लोगों का नाम नहीं लेते, ऐसा सिखाया जाता है, बड़ों का नाम नहीं लेना, क्योंकि वो क्या है, उनका नाम आदर के योग्य है। बहुत सारे हम हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे समुदाय को देखते हैं कि बहुत सारी पत्नियां चूंकि अपने पति को बहुत आदर करती हैं तो उनका नाम नहीं लेती। बोले पूछेंगे तेरे पति का नाम, तो बोलते नहीं, नहीं जानते, नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि पति का नाम उनके लिए बहुत आदर और महिमामय होता है। तो वैसे ही हमारे लिए भी परमेश्वर का नाम महिमामय और आदर के योग्य है, क्योंकि उस नाम में उसकी सारी महिमा छिपी हुई है। तो इसीलिए उस नाम का प्रचार किया। तो आज हम उस महिमा को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। और मैं थोड़ा सा ये कह के कि आज हम ये देखें कि परमेश्वर ने क्यों अपने आप को प्रकट नहीं किया, केवल गुणों को और कार्यों को लोगों के माध्यम में प्रकट किया। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि भाई परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, क्यों अपने आप को नहीं दिखाया। तो इसका बहुत सारे हैं, परंतु एक जो आप समझ लेंगे, एक झलक, यदि आप पहला शमूएल उसके 16 अध्याय पर आएंगे, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, अगर आप 6वें और 7वें, आप ये 16 अध्याय आप जानते हैं कि शमूएल जो है दाऊद का जो एक राजा है उसका अभिषेक करने जा रहा है और यिशै के घर में जाता है और उसके 7 बेटे हैं। सबसे बड़ा एलियाब है, इसके बाद योनाताब है। तो जब एलियाब उसके सामने आता है तो शमूएल क्या बोलता है, अरे दिल डौल ऊंचा पूरा, तो क्या सोचता है कि नहीं भाई यही होना चाहिए। परंतु परमेश्वर क्या बोलता है, 6 और 7 को आप पढ़िए। पहला जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय है तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, क्या बोल रहा है, सुन ध्यान दें, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती ये है। परमेश्वर का एक बहुत सारे गुण होते हैं ना, यह भी एक स्वभाव है, एक गुण है
परमेश्वर की दृष्टि यानी आप कितने सुंदर हो, आप कितने ऊंचे हो, कितने पूरे हो, आपका रूप कितना है, परमेश्वर को उससे मतलब नहीं है। वो बाहरी रूप को नहीं देखता। मनुष्य का स्वभाव है कि वो बाहरी रूप को, बाहरी आवरण को देखकर आकर्षित होता है, परंतु परमेश्वर कहता है मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है, मैं मनुष्य के अंदर के गुण को यानी मन को देखता हूँ, रूप को नहीं। तो जब परमेश्वर का ये स्वभाव है तो अपने स्वभाव के अनुरूप वो अपने रूप को क्यों दिखाए लोगों पर? वो किसको दिखाना चाहेगा? अपने गुण को। तो इसीलिए उसने अपने रूप को किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि परमेश्वर रूप को दिखाना नहीं चाहता या रूप से उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो गुणों से। तो इसलिए परमेश्वर ने अपने रूप के बदले लोगों को अपनी महिमा गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, अपने कामों के आधार पर दिखाया। और एक समय आएगा जब हम उस महिमा में स्थिति में जाएंगे तो उसका आमने सामने देखेंगे न्याय के समय में। तो यही कारण है कि परमेश्वर अभी तक किसी को नहीं, तो अगर वो एक काया के रूप में, एक रूप के रूप में देखता तो लोग उसकी मूर्ति बनाकर उसको पूजने लगते, उसके गुण का कोई उसका महत्व नहीं रखता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है? रूप को देखना होता है। तो इसी कारण परमेश्वर मनुष्य को अपने आप पर प्रकट, रूप के रूप में प्रकट नहीं किया। तो अब हम इन बातों को देखते हुए ये जो 8 पद है उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे कि पहले जो 8 पद है उसमें महिमा शब्द जो है 5 बार आया है, और 5 बार जो महिमा शब्द आए हैं वो अलग अलग अर्थों में। जैसे अगर आप पहले पद को पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंचे, अपने पुत्र की क्या कर? महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। इसको समझने के लिए हमको 5वें पद यानी दोनों को, ये पहला और 5वां पद एक दूसरे से जुड़े हैं, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, यानी जुड़ रहे हैं, तो दोनों को एक साथ मिलाकर हम समझने की कोशिश करें। क्या लिखा है? हे पिता, हाँ, तू अपने साथ में महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यानी यीशु मसीह आदि में जो है परमेश्वर के साथ था, वो सृष्टि में वो था, आदि से है, और जो परमेश्वर की महिमा थी वही महिमा किसकी? यीशु मसीह की। तो जब यीशु मसीह इस जगत पर भेजा गया तो जो महिमा उसको पिता के साथ स्वर्ग में थी, उस महिमा को छोड़कर एक साधारण इंसान बनकर इस दुनिया में आया, एक खास मकसद से जो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, एक आदेश देकर कि जा मेरा ये काम कर। और वो उस महिमा को छोड़कर एक साधारण मनुष्य बनकर आया और उस काम को उसने क्या क्या? पूरा किया। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अब मैं उस काम को पूरा, जैसे आगे अगर हम 4थे पद में पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाता है कि अब घड़ी आ पहुंची है, लिख रहा है, क्योंकि अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। और उसके पहले उसने 3.5 साल तक लोगों के बीच में बड़े बड़े काम किए, प्रचार किया, यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में सब बताया। तो उस बारे में 4था पद क्या बोलता है, आप ध्यान से पढ़ें उसको। जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर महिमा की है। अब यीशु मसीह को एक काम के साथ भेजा और वो बोल रहा है कि मैंने वो काम पूरा करके तेरी महिमा की। यानी यीशु मसीह को जो काम दिया था उसको पूरा किया। अब जानते हैं, सब जानते हैं कि एक कौन कौन सा काम था? क्रूस पर अपने बलिदान देकर लोगों के उद्धार का काम करना, ये सबसे बड़ा काम था। परंतु प्रभु में प्रियो, इस प्रार्थना में एक और इम्पोर्टेंट काम है जो क्रूस के पहले जरूरी था, और अगर वो काम ना करे तो क्रूस के जो बलिदान है वो व्यर्थ हो जाता है। यानी 2 इम्पोर्टेंट काम, और क्रूस के पहले का जो इम्पोर्टेंट काम है वो इस 17 अध्याय में यीशु मसीह कह रहा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने तेरी क्या की है? वो कौन सा काम है? 8वें पद पर आइए। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम था परमेश्वर का वचन। यानी परमेश्वर ने अपना वचन यीशु मसीह को दिया कि तू मेरा ये वचन लोगों तक पहुंचा, ये प्रचार कर। यानी मेरे नाम का क्या कर? प्रचार कर। जैसे मूसा के सामने से नाम का प्रचार कर, यानी एक प्रचार का, एक समाचार सुनाने का, वचन देने का, और मैंने वो वचन उनको क्या कर दिया है? पहुंचा दिया है, बोल रहा है। यानी ये पहला इंपॉर्टेंट काम क्रूस के पहले, क्योंकि अगर यीशु मसीह वचन नहीं देता
तो वचन के बगैर परमेश्वर की महिमा को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर के रूप को किसी ने तो देखा नहीं। केवल उन लोगों ने देखा और वचन में उसका क्या किया, उल्लेख किया, और वचन में परमेश्वर के गुणों का, कार्यों का, उसके स्वभाव का वर्णन किया, और उन वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा जान सकते हैं। और यीशु मसीह ने उसी वचन का, उसके महिमा का प्रचार लोगों को बीच में करके उसकी क्या की, महिमा की। तो वो पहला काम, यानी वचन इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसीलिए उसने अपने नाम से भी ज्यादा वो महिमा, क्योंकि महिमा तो है परंतु वचन के बिना उसकी महिमा को कोई नहीं जानेगा, तो इसलिए वचन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी महिमा को जानने का जरिया क्या है, वचन। और इसी को क्रूस के पहले यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने उसको सुनाया और बहुत बड़ा काम पूरा किया, और ये वचन सुना, यानी परमेश्वर का वचन सुनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर वचन के लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं जानेंगे, नहीं जानते, क्योंकि वचन ही उसकी महिमा को प्रकट करता है। यीशु मसीह के द्वारा हम जान सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा देखो, समय नहीं पढ़ा, आप पूरा पढ़ते, पूरा बाइबिल परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उसकी महिमा के बारे में वर्णन करती, परमेश्वर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है, उसने क्या क्या काम किया और हमारे लिए क्या कर सकता है, वो सर्वसामर्थी है। और इसीलिए यीशु मसीह के लिए ये कहा गया कि उसने उसको क्या किया है, प्रकट किया है, यानी उसका वचन उसको प्रकट किया है, यानी वचन के द्वारा हम उसकी महिमा को जान सकते हैं। इसीलिए एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा कि बाइबिल जो है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने सुनने के द्वारा परमेश्वर हमको एक ऐसी आंख देता है कि हम उस आंखों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को क्या करते हैं, देखते हैं। बाइबिल को सुचारू रूप से पढ़ने और सुनने के द्वारा हम क्या करते हैं, एक आंख पाते हैं, ऐसी आंख जो परमेश्वर की महिमा को देखती है। और भी दूसरे ने कहा कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र को पढ़ने और सुनने से एक ऐसा साधन नियुक्त किया जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सर्वोच्च मूल्य, उसकी मनोहरता अर्थात उसकी महिमा को जान सकते हैं या देख सकते हैं। और इसीलिए जब लाजर को जिलाने के लिए जा रहा था यीशु मसीह, तो उससे पहले मार्था भी, मरियम भी मिलते, मार्था भी मिलती है। तो यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह मार्था से क्या बोलता है, आपने सुना है, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू क्या करेगी, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की क्या को देखेगी, महिमा। और विश्वास किससे जुड़ा है, परमेश्वर के वचन से, क्योंकि विश्वास किससे आता है, वचन सुनने से, वचन से आता है। तो जब तक वचन सुनकर हम विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर की महिमा को नहीं देखेंगे। तो ये वचन माध्यम है परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण, जो हम इसको पाते हैं। और इसीलिए आप और ये जब वचन की बात करते हैं, तो जो ये लिखित वचन है और यीशु मसीह स्वयं एक साथ चलते जाते, दोनों एक दूसरे समाज। क्यों, क्योंकि ये वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। यीशु मसीह ही वचन है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने इसकी यानी परमेश्वर की ऐसी महिमा देखी जैसे उसके पोते यीशु मसीह, यानी उसके द्वारा उस महिमा को देख सकते हैं। और इसीलिए अगर आप इब्रानियों 1:3 में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के लिए और क्या कहा है, तो इब्रानियों 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश, हाँ, और उसके तत्व की छाप है, हाँ, और सब ये 3 चीजें। आज ये 3 चीजों को कह के ये वचन की इंपॉर्टेंस को मैं आऊँ कि न केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसकी महिमा देखते हैं, परंतु वचन जिसमें सृष्टि को बनाने की क्षमता है, क्रिएटिव पावर है, उसके बारे में यहाँ कहा कि 3 बातें कहा है। वह उसकी महिमा का क्या है, प्रकाश है। कौन, यीशु मसीह। महिमा का प्रकाश, प्रकाश आप जानते हैं, प्रकाश का एनालिसिस करेंगे तो प्रकाश का अर्थ होता है विजन, यानी प्रकाश में हम अंधेरे में कुछ देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। विजन कब आता है, जब प्रकाश होता है, हम उसको देखते हैं, उसको जानते हैं और समझते हैं। क्योंकि लिखा है ना, भजन संहिता 119:130 में क्या लगा, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग उससे समझ पाते हैं। यानी
ये प्रकाश यानी वो यीशु मसीह उसकी महिमा का प्रकाश है, यानी यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, ये मतलब, क्योंकि प्रकाश यानी देख सकना। और उसके तत्व की छाप यानी आप जानते हैं फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तत्व यानी एक तत्व यानी कोई बड़ा है, चाहे लोहा बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर दोनों तत्व एक ही हैं तो उनके गुण भी क्या है, समान है। तो परमेश्वर में जो गुण है यीशु मसीह में भी है, क्योंकि वो उसकी तत्व की छाप। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बोल के मैं समाप्त करूंगा, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य लगा है। कौन सा सामर्थ्य? वचन के द्वारा संभालता है। और ये इंग्लिश में सस्टेन वर्ड आया है, दो ट्रांसलेशन है, सस्टेन और अपहोल्ड, यानी सृष्टि की रचना कर दी और इन सब चीजों को किसके सामर्थ्य वचन के द्वारा संभाल। यानी अगर परमेश्वर की महिमा, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उसकी न केवल महिमा को जानते हैं, परंतु ये वचन इतना सामर्थ्य है कि अपने सृजी हुई वस्तुओं को क्या करता है, संभालता है, संभाले रखता है, उसको बनाए रखता है। और अगर हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो उनको जीवित रखता है, ऐसा अनुवाद दिया है। संभाले रखना, बनाए रखना, यानी उनको जीवित रखता है। इसीलिए तो वचन को कहा है ये जीवनदायक है। और वचन जो है उसको मतलब जल के रूप में कहा, जीवनदायक जल, यानी जीवन का जल कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवन। सामने स्त्री से कहा है बहुत सारे जीवन का जल, यानी जल जो है, जैसे प्राकृतिक चीजों को जल जीवन देता है, वैसे वचन भी हमको क्या देता है? जीवन देता है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और ये वचन लोगों को संभालता है, सस्टेन करता है। तो कैसे सस्टेन करता है, इसका उदाहरण हम उत्पत्ति से ही आपको कह के भी समाप्त करूंगा। कैसे संभालता है? क्योंकि अब जानते हैं, ये पढ़ते हैं कि बहुत सारी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई? वचन मात्र, परमेश्वर के वचन से हुई। सच है? कहेंगे सच है, परंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने जितनी भी चीजों की रचना की उनमें से दो चीज ऐसी हैं जो वचन के द्वारा नहीं हुई। सब चीजें हुई और वचन के द्वारा नहीं हुई। और जो वचन के द्वारा हुई वो जल प्रलय में भी जीवित रहे। ध्यान रखें, किसमें? जल प्रलय आया तो जितने भी चीजें वचन के द्वारा बनी थी वो ज्यों की त्यों रही, वो वचन के द्वारा बनी है, इसलिए वचन उनको जीवित रखा, संभाले रखा। उनको जल प्रलय से कोई हानि नहीं हुआ। दिन रात को कोई हानि हुई? आकाश को कोई हानि हुई? समुद्र पृथ्वी को कोई हानि हुई? जल की मछलियों को कोई हानि? क्योंकि उससे बने होते ना वचन से। भाई पानी में तो और जिंदगी जीना है उनको। सूरज चांद को कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा किनको? ऐसे दो व्यक्तियों को जो वचन से बने नहीं थे। कौन कौन से? आप अगर आप देखना चाहते हैं तो जो विस्तृत में लिखा है उत्पत्ति का 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे 19 और 20 पर ध्यान से देखें, सुने कौन कौन सी दो चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन से नहीं बनी। और यह परमेश्वर भूमि में से, कहां में से? भूमि में से। जैसे आदम, पहला आप जानते हैं आदम क्या वचन से बना? बोला परमेश्वर ऐसा थोड़ा बोला कि आदम तू ऐसा बन जा, नहीं बोला। उसको मिट्टी से लिया, पुतला बनाकर उसको जीवित प्राणी बनाया, यानी वचन से नहीं बना है आदम। और कौन नहीं बना? दूसरा, सब जातियों के बनेले पशुओं और आकाश के भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका नाम। इनको जैसे आदम को भूमि से रचा, ये भी भूमि से रचा है परमेश्वर ने। इनको किनको? जो विश्व पद में क्लियर कहा, कौन कौन है? अतः आदम ने सब भांति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। यानी इतने लोग थे, तो ये लोग भी नहीं बने थे। इसलिए परमेश्वर को उनको सुरक्षित रखने के लिए उपाय करना पड़ा कि तुम इनमें से एक एक प्रजाति नर और मादा लेके जाओ। मनुष्यों में से तो 8 लोग हैं, यानी 4 पेयर हैं। नूह के 3 बेटे और बहुएं और स्वयं नूह और उसकी पत्नी, 4 पेयर मनुष्य के
और दो दो पेड़, एक एक पेड़ और पशु पक्षियों के साथ साथ पैसे लिया है, नर और मादा, ताकि क्योंकि अगर इनको प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, ये वचन से नहीं बने हैं, मनुष्य भी नहीं बना और ये पशु, इसलिए नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको क्या किया, जहाज में रखने दिया। कई कई लोग ये सोचते हैं अरे जल प्रलय में फिर परमेश्वर ने जो तीसरे दिन पृथ्वी पर पौधे उगाए, पेड़ उगाए, बीज वाले उगाए, उनका क्या, क्योंकि पानी में तो उगल जाते हैं। प्रभु में प्रिय ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जड़ें जो होती हैं पौधे की या पेड़ की, किससे जीवन लेती हैं, पानी से। जितना पानी में है उतना उनमें क्या है, जीवन है। और वो वचन से बने हैं, परमेश्वर के वचन से सारा वनस्पति जगत बना के वैसा हो जा कह के बनाया। तो पानी आया, परंतु उनकी जड़ में भले ही तने और पत्तियां पानी से गल गई हों, परंतु परमेश्वर के उस वचन के कारण उनके जड़ों में जीवन बना रहा। और आप जानते हैं जब पानी सूख गया तो जैसे वो पेड़ पौधे थे फिर से उनमें कोपलें, पौधे और सब कुछ क्या है, ज्यों के त्यों उगाए। उसका एक प्रमाण आप जानते हैं कि जब नूह कबूतरी को उड़ाया तो अंत में क्या आया था, जैतून का, जलपाई का। हाँ, जैसे जलपाई नई कोपलों में आया वो भी सब आ गए। अर्थात हम ये जानते हैं कि वनस्पति जगत भी चूंकि पानी से नष्ट नहीं हुआ, इसका कारण है कि परमेश्वर ने उसको किससे बनाया है, वचन से। तो प्रभु में प्रिय वचन इतना इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसलिए कहूंगा कि न केवल परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, उस महिमा को जिसमें जीवन देने की क्षमता है, और वही वचन आज हमको भी जीवन दे सकता है। हमको भी बहुत सारी चीजों से, चाहे हम दुखी हो, परेशान हो, किसी भी तरह से हो, परंतु ये वचन हमको संभालता है। अगर हम इस वचन के में बने रहेंगे तो न केवल हम जीवित रहेंगे, परंतु हर परिस्थिति में परमेश्वर हमको संभालता है। अब देखे रखा। और आप जानते हैं कि वनस्पति, ये जल जो है, लोग कहते हैं ना, आज जो गैर विश्वासी हैं लोग कहते हैं जल क्या है, जल ही जीवन है। अरे ठीक है भाई, हमारे लिए भी जीवन है। हमारे शरीर में कितना 75% पानी है, 70 या 75, 75 जो भी कह रहा है। हर प्राणियों में पानी की मात्रा है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत है। अगर पानी कुछ दिन तक नहीं मिलेगा, बिना पानी के क्या हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। जिस प्रकार प्राकृतिक जल के बिना ये वनस्पति जगत, मनुष्य मर जाएगा, उसी प्रकार बिना वचन के इंसान, वचन रूपी जल के बगैर भी हमारा जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये वचन का ये इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर की महिमा है कि इस वचन के द्वारा उसने हमारे अंदर जीवन, और जीवन के द्वारा हम उसको पा सकते हैं। और इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा। अब जानते हैं क्या है, वचन के रूप में। वो बोला कि मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, यानी वचन दूंगा। और इसी कारण अगर हम उस वचन में हैं, यीशु मसीह में हैं, इसीलिए तो पौलुस बड़े दावे के साथ कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि, नया। तो आज ये वचन का इंपॉर्टेंट देखे कि ये परमेश्वर की महिमा को, उसके नाम को, गुण को, स्वभाव को, काम को तो प्रकट करता ही है, परंतु वचन परमेश्वर में जीवन रखे, परमेश्वर के जीवन को रखता है, और परमेश्वर में हम उस वचन के द्वारा जीवन पाते हैं, इसलिए उसकी ये महिमा है। उसने कहा। और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखे कि क्यों कैसा है, हम जानेंगे। क्योंकि एक कई बार मैं इस बात को लोगों के बीच में कह चुका हूं, तो इसका इलस्ट्रेशन परमेश्वर पुराने नियम में देता है। अगर समय नहीं है कि मैं उसको पूरा कहूं, ये आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यिर्मयाह उसका 18 और 19 दो अध्याय है। तो पहले 5 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है जा कुम्हार के घर। 18 यिर्मयाह की, हाँ, एक से थोड़ा पढ़िए, जल्दी पढ़िए। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ, इसलिए मैं कुम्हार के क्या घर सुनाऊंगा, गया। वचन। हाँ। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ, 5 और 6 को भी पढ़ें। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं काम नहीं कर सकता। हाँ। देख,
जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, रहती है, वैसे ही है इसराइल के घराने, हाँ तुम भी मेरे हाथ में हाँ, हो। तेरे हाथ में। और उसका एक कंट्रास्ट, उसके जस्ट विपरीत फिर परमेश्वर, आप 18 को पढ़ लिए ना, 19 को पढ़िए, तो उसमें भी परमेश्वर बोलता है कुम्हार के पास जा, है ना। हेवन का ने यो तो कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले, हाँ और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर हिब्रोनियों की तराई हाँ, जा के और जो भी करना है पढ़िएगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ। 10 क्या करना बोला, लेकर 10 पद को पढ़े। तब तब तो उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे, और उनसे कहना, सेनाओं को यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि कि फिर बनाया ना हाँ, जा सके, फिर बनाया ना जा सके। वहां देखिए, वहां भी कुम्हार है, चाक पर रखी हुई मिट्टी क्या है, गीली है ना, गीली रहती है ना, यानी उस मिट्टी में क्या है, जल है। और उस जल के कारण उसमें उसको कोई भी रूप दे सकता है कुम्हार। कोई जैसे बिगड़ गया था, लिखा है ना, बिगड़ गया था, तो क्योंकि उस मिट्टी में जल है, उस जल के कारण उसको फिर से नया बना दिया उसके हाथ में। परंतु यहाँ सुराही है, मिट्टी से पानी क्या हो गया है, सब सूख गया है, सूख गया है। अगर वो टूट गया तो क्या फिर से बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। यही एक इलस्ट्रेशन परमेश्वर हमको देना चाहता है कि जब तक उस मिट्टी में पानी है, परमेश्वर उसको कोई भी शेप दे सकता है। परंतु जब वो मिट्टी में से पानी सूख जाए, जैसे सुराही में से सूख गया, फिर वो फिर से बनाया नहीं जा सकता। तो यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है और हम उसे अपने आप को हाथ में देंगे, क्योंकि वो कुम्हार के समान है। कहते हैं ना, कई जगह लिखा है, तो हमारा मैं मिट्टी हूं, तू क्या है, मेरा कुम्हार। तो अब एक मिट्टी के रूप में जब हम अपने आप को सौंपेंगे, परंतु जब वचन नहीं होगा हमारे जीवन में, तो परमेश्वर भी कोई रूप हमको नहीं दे सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह जो वचन है, ये जो लिखित वचन है, अगर हम उसके हैं तब हम नया बन सकते हैं, नहीं तो फिर परमेश्वर हमको नया नहीं बनाएगा। तो ये है परमेश्वर के वचन का महत्व, कि न केवल उसकी महिमा प्रकट करता है, परंतु हमें जीवन देने के लिए भी वो कार्य करता है। और न केवल देता है, परंतु हमको संभाले रहता है, हमको जीवित रखता है। तो हम ये जाने कि परमेश्वर की महिमा जो है, हम वचन के द्वारा देख सकते हैं, और हम उस महिमा को उन वचनों को द्वारा देखकर उसकी स्तुति, प्रशंसा और आराधना के द्वारा उस महिमा को लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अपने कामों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, स्वभाव के द्वारा लोगों के बीच प्रकट कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर की महिमा जो है, इस प्रकार वचन के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा हमारे मध्य में प्रकट हुए। तो आज हम जब उसकी महिमा को जानते हैं, तो हमेशा उसके नाम को हमेशा आदर और सम्मान दें, और निरंतर इस वचन में लिपटे रहें, ताकि ये वचन हमको संभाले रहे। शैतान की युक्तियां अगर वचन में हम रहेंगे तो कोई नहीं, यीशु मसीह वचन से ही तो जीता, तो ये वचन रहेगा तो शैतान भी वार नहीं कर सकता, कोई भी शक्ति, क्योंकि ये वचन हमको संभाले। तो परमेश्वर करे कि इन वचनों के द्वारा हम आशीष पाए। आमीन। थैंक यू सो मच अंकल, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सच में आपने बड़ी ही गहराई के साथ इस वचन को हमको समझाया है कि वचन जो है वो कितना सामर्थी है और कैसे वो हमारे जीवन में काम करता है। और कई बार सच में हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है, पापों से भरा हुआ है, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब वचन हमारे जीवन में रहता है तो वो अद्भुत रीति से कार्य करता है, और परमेश्वर हमारे जीवन को शेप देना भी जानता है, जैसे कि आज हमने सीखा एक बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन के द्वारा। तो एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे साथ बांटा है, और साथ ही परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतनी गहरी बातों को आपके ऊपर रिवील किया है। ऐसे ही हम सब भी परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बढ़े रहें, बने रहें, और परमेश्वर के आशीषों को पाने वाले हो सके। तो आप सभी को धन्यवाद देते हैं आपके कीमती समय के लिए। अब समय होगा कि हम आज की अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और आज की अंतिम प्रार्थना हम मिसेस इंदु हारून के साथ करेंगे। और अगर हमारे साथ में कोई पास्टर हैं, पासवान हैं, तो वो हमें लीड करेंगे बेनेडिक्शन देने में।
और अगर नहीं है तो हम सब प्रार्थना के बाद अपने माइक को खोल करके साथ में प्रभु की प्रार्थना करेंगे और फिर आज की मीटिंग को एंड करेंगे। तो मैं ये समय देती हूँ मिसेस इंदु हारून को कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। अगर वो नहीं है तो मैं रेखा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी। जी मैं हूँ। रे थैंक अच्छा ठीक है जी। हाँ कर ले। महान सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों के समीप आते हैं, सारे मन से आपको धन्यवाद देते पिता, इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी, कि आपने हमें यह अवसर दिया प्यारे प्रभु, कि हम आपके वचनों को सुन सकते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आज आपके दास के द्वारा जो वचन हमने सुना है वह हमारे जीवन के लिए प्यारे प्रभु, हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक होने पाए प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, जिस प्रकार से की वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, और वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए प्यारे प्रभु, इनकी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि जो वचन हमने आपके दास के द्वारा सुना है प्यारे प्रभु जी, उन वचनों के रहस्यों को हम समझने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, और जैसे उन्होंने 3 बातें बताई प्यारे प्रभु, उन बातों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्यारे प्रभु जी काम में लाने वाले हो सके प्यारे प्रभु, कि लोग परमेश्वर पिता हमें आपकी जीवित चलती फिरती पत्री समझकर प्यारे प्रभु जी, दयालु प्रभु, हमारे जीवन से आपको जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आपका वचन प्यारे प्रभु सामर्थ्य है प्यारे प्रभु, वह योग्य है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, जो हमें जिताता है, समझाता है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, आपने जब सृष्टि की रचना की प्यारे प्रभु जी, दयालु प्रभु, वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपने संगति के मानव प्राणी के द्वारा, और आप परमेश्वर पिता यही चाहते हैं कि जो मानव प्राणी है प्यारे प्रभु, वह आपकी संगति करे और आपकी महिमा को प्रकट करे प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करे प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, और जैसा कि महायाज की प्रार्थना में आपने परमेश्वर पिता प्रार्थना की है प्यारे प्रभु, कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि जो लोग उन्हें दिए गए हैं तो उसमें से कोई भी नाश ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम विनती प्रार्थना करते हैं अपने झुंड के लिए प्यारे प्रभु, जो आपकी संगति में बैठते हैं परमेश्वर पिता, वे भी ऐसे कार्यों को करने हारे हो सके प्यारे प्रभु, आपकी महिमा को प्रकट करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता अनेक लोग आपको जाने प्यारे प्रभु जी, और उस उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके, अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके, ताकि किसी का जीवन नाश ना हो प्यारे प्रभु जी, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद देते आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे प्रभु। आप अपने दास को बहुत आयत की आशीष देना। बेटी विनिमा के लिए भी प्रार्थना करते कि आप उस बेटी के साथ भी होना प्यारे प्रभु, वह आपकी चुनी हुई दासी है प्यारे प्रभु जी, वह भी परमेश्वर पिता बहुतों के जीवन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए प्यारे प्रभु जी। विनती प्रार्थना करती अपने झुंड के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्यारे प्रभु, जो इस झुंड में संभागी है प्यारे प्रभु, आप हर एक के परिवारों को आशीषित करना प्यारे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता विशेषकर सभी को आत्मिक चंगाई देना, आत्मिक उन्नति में ऊंचा उठाना प्यारे प्रभु, कि हमारे जीवन से भी आपके नाम की महिमा और सेवा प्रकट होने वाली हो सके। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हम ब्राउन सर के लिए, ब्राउन मैडम के लिए भी परमेश्वर पिता, जिन्होंने इस परमेश्वर पिता सभा को परमेश्वर पिता आयोजित किया है प्यारे प्रभु जी। दयालु प्रभु, जिसमें हम सभी लोग भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़ते हैं
प्यारे प्रभु जी, और भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा आपके वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, ये हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्यारे प्रभु जी, दयालु प्रभु, और हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए, आपका राज्य बढ़ता जाए प्यारे प्रभु जी, दयालु प्रभु, और विश्व में आपकी शांति और आपका राज्य स्थापित होने पाए प्यारे प्रभु जी, दयालु प्रभु। ऐसी सामर्थ्य आप हम सबों को प्रदान कीजिएगा। हर एक बातों में आपको धन्यवाद और महिमा देते पिता, और इस विनती को आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हे हम सब हमारे अपने, पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा नाम पवित्र माना पवित्र जाए, माना जाए, तेरा तेरा राजा राज्य राज्य आए, नीचे तेरी जैसे इच्छा जो नीचे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे वैसे पृथ्वी पर पूरी होने पाए। हमारे दिन भर की हमारे रोटी बंधक की की रोटी रोटी आज आज हमें दे, और जैसे और कि जैसे हमने जैसे जैसे अपराधियों हमने को अपराधियों क्षमा को किया, क्षमा किया, वैसे ही वैसे ही हमारे हमारे अपराधों को अपराधों को क्षमा क्षमा कर, कर, हमें परीक्षा में और न परीक्षा डाल, में न डाल, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा पराक्रम और महिमा सदा सदा तेरे आपके है। सदा तेरे। हाँ, आमीन। पिक्चर ऑन किया था यीशु सहाय। आप सभी को जय मसीह की, सबका एक बार फिर से सबको जय धन्यवाद देती मसीह हूँ आज की की। मीटिंग यीशु में सहाय मीटिंग में सबको। शामिल होने के लिए, और थैंक स्पेशली यू, धन्यवाद थैंक देती हूँ आज के हमारे प्रीचर के लिए और ब्राउन आंटी के लिए, कि आज अंकल नहीं थे फिर भी उन्होंने आज हमारी अगुवाई की। तो सब बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।